हमारा मिल रहा है और सरकार को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बराबर करनी चाहिए। और एक मांग है, एफपीओ को भी कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह अपना माल बेचने का, सरकार के विभागों को बेचने का, प्रदेश के विभागों को बेचने का, केंद्र के विभागों को बेचने का, सारे विभागों को बेचने का बराबर अधिकार सरकार दे, जिससे एफपीओ में हमारे बाजार में नौजवानों की भागीदारी हो। अब हम बहुत दूसरों पे निर्भर रह लिए, हम अपने पैर पे खड़ा करना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी को बाजार में खड़ा करना चाहते हैं, हम भिखारी नहीं बनना चाहते। अगर ये नीतियां इतनी अच्छी थी तो आज तक मरे क्यों हैं हम इसलिए मरे गए, नीतियां खराब थी, हमारा शोषण हुआ, नीतियां खराब थी। हम शोषण से मुक्ति चाहते हैं, हम अपना अधिकार चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हैं, हम नौजवानों को बाजार में खड़ा करना चाहते हैं और सरकार पूरी ताकत दे लगाए नौजवान पीढ़ी को और बाजार में खड़ा करने में सरकार हमारा साथ दे। तो ये बताइए कृष्णवीर जी, इन तीनों कृषि कानून, ये सुधार कानून है, इनमें एफपीओ का प्रावधान है या नहीं? नहीं, एफपीओ का इसमें करा नहीं इन्होंने, वो अलग है। एफपीओ बिल्कुल अलग सब्जेक्ट। इसका मतलब हमारा सुझाव कृषि कानून फिर गलत है, नहीं, किसान के विरोधी हैं। एफपीओ तो कानूनी रूप में बनाया उन्होंने, एफपीओ तो कानूनी रूप में बना दिया उन्होंने, वो तो सरकार ने कानून बना दिया है ना। ये आपको मैंने आपसे शुरू में कहा कि 10,000 एफपीओ इन्होंने कर दिए हैं, वो तो सरकार की नीति है, सरकार पैसा दे रही है। उसी को खड़ा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान इन्होंने अब कोरोना में किया, वो उसी के लिए किया है। कृषक समाज के जो आपके बिना हमने, देखिए मित्रों, एक बात मैं कह दूं, जब तक हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमें कोई भीख आके देने वाला नहीं है। हम भिखारी बहुत दिन रह लिए, हम अपने पैरों पे अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं इस देश की नीतियों में हमारा योगदान हो और हमारी पीढ़ी जो है मजबूती से बाजार में खड़ी हो और अपना मूल्य अपने दाम पर हम बेचने की क्षमता रखते हैं। हम अपना ये चाहते हैं। लास्ट बात है, आपका संगठन बहुत पुराना है, आपने बताया कि 1954 से है, और जो किसान संगठन इस टाइम धरनों पे बैठे हुए हैं, क्या भारतीय कृषक समाज उनसे कोई अपील करेगा या कोई मांग करेगा कि भाई वो आखिर, क्योंकि अब कहीं इसका अंत होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो कहीं भारतीय कृषक समाज भी इस बात में आगे जाएगा आकर के उन, क्योंकि आपके भाई हैं वो भी, आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ, बिल्कुल बात होती है साथ में, क्या अब आप बैठ करके नहीं करना चाहोगे आगे कि इस आंदोलन का, देखिए, कोई रास्ता निकले बीच का? मेरी वीएम सिंह से बात होती है, मेरी राकेश से बात होती है, मेरी युद्धवीर से बात होती हैं, और उनका जो मामला है वो एक ही बात कह रहे हैं वो भी, कि भाई ये एमएसपी का मामला जो है इसे बचा के रखना है। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी को जारी कर दे सरकार। मैं जो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी छाप देंगे मेरा उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा उससे घिसता उसका है ना। जैसे आपने कहा था चौधरी साहब का बेटा जो एमपी है, भैया उनका एमपी होगा, मैं थोड़ी, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मेरा तो अपना मामला गांव किसान का। तो उनका ये कहना है अभी भी कि वीएम सिंह ने कहा अजीब कुछ भी झगड़ा नहीं है, ये एमएसपी कर दे सरकार। देखिए, मेरा एक सुझाव रहा है, वो तो तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि केवल एमएसपी लागू कर दे। आगे मत बुलवाओ मुझे, मेरा बोलना ठीक नहीं है, मैं उस पर नहीं चाहता। नहीं बोलिए ना आप, नहीं, तो आप जो आंदोलन गलत कह रहे हैं, नहीं, गलत नहीं कह रहे, मैं उस बारे में नहीं, मैं कोई ऐसी बात करने नहीं आया आपके बीच में जो नहीं, मैं किसानों के खिलाफ या किसानों के मामले में कोई बात नहीं कह सकता। वो अच्छा है, बुरा है, गलत दिशा है, हम उनसे कह सकते हैं यार ये ठीक नहीं है। कल को आप ये कहेंगे, हमारा ये कहना कि भाई जहां कमी है ना उसे सुधार करवाओ, मैं वही कह बस रहा हूं कि सुधार करवाओ। से भी आपकी बैठक ठीक है, सभी साहब मिलते हैं। हाँ, अभी आपने खुद बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आपकी ठीक है, नहीं, तो फिर वो अशोक दलवई का, एक ही बात है। नहीं, गलत नहीं, मैं किसी प्रधानमंत्री कार्यालय, मैंने ये कहा डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी। नहीं, आप ऐसा है, नहीं, गलत। मैं किसी पीएमओ से बात नहीं करता, मेरे से बात करते हैं, मैं नहीं करता ना। मैं किसी को कॉल नहीं करता, मैं किसी घर नहीं जाता। नहीं भैया, अगर मुझे, मेरी बात सुनो, अगर मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। अभी किनौनी गांव में किसान पंचायत रखी मैंने,
ठीक है, और किसान पंचायत में डीडी न्यूज पहुंच गया। अन्यथा ले रहे हो। नहीं 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 पॉजिटिवली कह रहा नहीं, हूं। मैंने ये कहा, ऐसी बात आती है, मैंने वहाँ किनौनी की पंचायत से कहा, डीडी न्यूज पहुंच गया, लाइव कर लिया। तो अब मेरा यही कहना है कि एक मेरा भी सुझाव है कि प्राइवेट सेक्टर में एक रिजर्व प्राइस की व्यवस्था करनी चाहिए। बाजार पर हम कोई वो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल एग्रीमेंट आप करके चले गए, आप WTO के सिग्नेटरी हैं, आपने बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना कि जिस तरीके से यूरोप के देशों ने एक रिजर्व प्राइस की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर के लिए की हुई है, उस तरीके से किसानों को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन रिजर्व प्राइस की व्यवस्था ये सरकार भी कंसीडर करे। मेरी बात किसान भी यही चाह रहे हैं, किसान भी तो यही चाह रहे हैं। मेरी बात अब मैं आपको एक चिट्ठी बात वही आ गई। 24 जून इसका दो मतलब आप किसानों के साथ हैं। 24 जून 2020 को कृष्णवीर चौधरी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, वो अभी पढ़ लो, ले जाके यहीं पढ़ लो। और मैंने उसमें लिखा था कि कल 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 2 चैनल, एक नेशनल चैनल पर, एक हरियाणा के चैनल पर डिबेट थी। उसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे थे, और हरियाणा के चैनल पर प्रवीण अत्रे भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। चलो वो ठीक है, उन्होंने वो कहा कि कृषक समाज की तरफ से कल से हाँ। जो है ना जी, हाँ। किसानों को समझाया जाएगा, हमारी तरफ से वो जाएंगे बताएंगे। तो आप भाजपा की तरफ से यार नहीं, गलत है। अगर आपको ये बात है, ये सूचना बिल्कुल नहीं है। मैंने तो खुद अजीत से ये कहा था कि मैं किनौनी में पंचायत करके आया हूं और मैं पलवल आके बात करना चाहता हूं, अपने मित्रों से भी करना चाहता हूं और संगठन के लोगों से भी कई महीनों से बात नहीं हुई, मैं आके मिलता हूं। और तत्काल मैंने इसे कहा कि आज ही कर लो, क्योंकि 24 को फिर मैं बिजी हूं। मैंने 3 बातें कही थी 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री को जब लिखा था, जब ना कोई पार्टी बोल रही थी, ना कोई किसान संगठन बोल रहा था, तब भी कृष्णवीर चौधरी ने एक अपना संदेश लिखित में संगठन की तरफ से भेजा था और उसमें लिखा था कि देश के 86% किसानों की जो 2 एकड़ से कम है, उनको बचाने के लिए, क्योंकि MSP की व्यवस्थाएं हैं, उनसे आज तक शोषण हुआ, तो एक कंपलसरी रिजर्व प्राइस की व्यवस्था सरकार बनाए। ठीक, ये मेरा पहला सुझाव था। और दूसरा सुझाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सरकार ने SDM और DM का प्रावधान किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि SDM तो कई सालों तक केस तय नहीं कर पाता। ये बात ठीक है कि 30 दिन की व्यवस्था टाइम बाउंड कर दिया। तो मेरा इसमें सुझाव ये है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर बना दे सरकार, और उसमें 4 किसानों के नुमाइंदे हों, 2 व्यापारियों के नुमाइंदे हों, 1 सरकार का अधिकारी हो, 7 लोगों में उसका चेयरमैन किसान को बनाया जाए और उसमें कोई पैसा, फीस या वकील की जरूरत ना पड़े, किसान सीधे अपनी बात कर ले। और प्रदेश स्तर पर अगर कई जिलों में मामला है, अपील करनी है, प्रदेश लेवल की अथॉरिटी बनाई जाए, उसमें भी 4 किसान, 2 व्यापारी और 1 सरकार का अधिकारी हो, लेकिन चेयरमैन वहाँ भी किसान हो। और ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर अगर मल्टी स्टेट्स में है तो वो बनाया जाए। और प्रदेश सरकारों का दायित्व बनता है कि प्रदेश और जिला स्तर पर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है, उनमें पूरी तरीके से बहुत बारीकी से अध्ययन रखा जाए और उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय किसानों के हित में दिया जाए। ये दूसरा सुझाव मेरा था। और तीसरा सुझाव मेरा था कि ये जो पशु खुले में घूम रहे हैं और ये जो ग्राम सभाओं की जो चारे की, पशु की जो जमीन थी ना, गौचर जो था, उस गौचर में ये जो मनरेगा की योजना दे रही है सरकार, उस गौचर की वायर फेंसिंग करवा दें और उसमें सारे पशुओं को गांव-गांव के अलग-अलग, ये नहीं हर गांव में रखें, लेकिन जहां जहां संभव है वायर फेंसिंग करके और मनरेगा के लोगों को सैलरी दिए और वो पशुओं को वहां रखें और उस ज़मीन में चारा बुआएं, उसको पालें, पोसें और उनका जो गौमूत्र है उससे पंचगव्य बनाएं और वहीं के किसानों को सस्ते दाम पे मुहैया करें। उस गौमूत्र के पंचगव्य से जो पैसा आएगा उससे उसको आगे चलाने की मदद होगी और मनरेगा के पैसे का सदुपयोग होगा, किसानों की फसल बचेगी, जो पशु नुकसान कर रहे हैं उससे बचाना सरकार का एक नैतिक दायित्व है। तो ये भी मेरा तीसरा सुझाव था। ये 24 जून 2020 का है। मैं अपनी बात से कभी पीछे इसलिए नहीं हटता कि नंगे का क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, मेरा कोई क्या ले लेगा, बताइए।
ना ईडी मेरा कुछ बिगाड़ सकता, ना इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ सकता। बिगाड़ उनका सकता है जिन्होंने कोई नंबर 2 के धंधे करे हों, चंदे लिए हों, विदेश से पैसा लिया हो, डर उनको होगा। कृष्णवीर चौधरी, ना हम नहीं लेते, हाँ हम नहीं लेते, हमने FCRA ही नहीं लिया आज तक। और लोगों ने कहा ओ भैया ये विदेशी पैसा, गलत, उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं, ये गलत है। ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूं, कहो तो है? हाँ बंद कर। देखिए कुछ चीजें वहां भी आ जाओ ना।